बच्चों से, पति से, पत्नी से, माँ से, बाप से, है ना, घर वालों से, कंपनी से, मालिक से, दोस्तों से, सबसे उम्मीदें होती हैं। जब वो पूरी नहीं उतरती तो मन को गुस्सा आता है। अब गुस्सा बाहर निकाला नहीं तो अब अंदर ही भर रहा है। अब गुस्सा भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। और फिर एक वक्त ऐसे आता है जैसे प्रेशर कुकर के अंदर बनता जाए, बनता जाए, बनता जाए, तो फिर वो सीटी मार ही देगा। बस ये है कि जब कुकर सीटी मारता है तो दाल पकती है, पर जब तुम्हारी क्रोध की सीटी बज जाती है तो थप्पड़ बजते हैं, गालियां बजती हैं, रिश्ते टूटते हैं, कड़वाहट होती है, एक दूसरे से नफरत होती है। और फिर बाद में कुछ समय बाद बंदा कहता है ना, मेरा मतलब ये नहीं था, पर तब तक कांड हो चुका है। प्रश्न ये नहीं है कि आप बाद में क्या सोचते हैं। मैं कहूंगी प्रश्न ये उठाओ कि आपके मन ने इतना गुस्सा क्यों भरा कि आपके मुंह से ऐसा शब्द निकला कि सामने वाले को भी दुख हुआ, फिर तुमको भी दुख हुआ, फिर वो कभी बदला भी लेगा तो और दुख होगा, फिर तुम बदला लोगे उससे तो फिर उसको दुख होगा। तो ये जो दुखों का आदान प्रदान होता है, इसके पीछे मूल कारण मन के वेगों का नियंत्रित ना होना है। अब मन के वेग तुम्हारे नियंत्रित रहें, उसके लिए मन पर रोज काम करने की जरूरत है। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मैं जब जाऊंगी तो मेरे को फूलमाला मिलेगी, है। अब कोई भक्त आए, वो ले आए, उन्होंने पहना दिया, उनको पहना के तो बड़ी खुशी हुई। आपको क्या लगता है मुझे क्या खुशी हुई है? कहते नहीं हुई तो क्या मुझे दुख हुआ? हाँ, ये है कई बार क्या है, जब वो लोग माला लाते हैं ना, तो माला गीले होते, तो जब वो पहनाते हैं तो सारे वस्त्र खराब हो जाते। तो ये जरूर जब माला आती ना तो हम देख रहे होते हैं गीली है कि सूखी है, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते, वो भावों में चलते। क्या मुझे खुशी हुई? नहीं। दुख हुआ? नहीं, क्योंकि हम आनंद में। आनंद मतलब बहुत बड़ा सुख नहीं होता है। आनंद मतलब न सुख है न दुख है, समझना इसको। आमतौर पे हम आनंद शब्द का उपयोग करते हैं, हाँ बड़ी खुशी हो गई, आनंद हो गया, बड़ी खुशी हो गई, आनंद हो गया, वहां गए आनंद हो गया, वो सुना आनंद हो गया, कीर्तन सुना आनंद हो गया, पहाड़ में गए बर्फ देखी आनंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये जो हो रहा है ये सुख हो रहा है। और आनंद वो है जो सुख नहीं है, और आनंद वो है जो दुख भी नहीं है। तो ना सुख है ना दुख है, आनंद उसको कहते। अब माला ले आए तो पहनाने वाले को आनंद हो रहा है कि सुख हो रहा है? उन्हें सुख ही होता है। अब कोई माला लाए और मान लो पीछे भीड़ में रह गया, मेरे तक पहुंच नहीं पाया, वो माला हाथ में लेके दुखी होगा सुखी होगा? एक महात्मा एक दूसरे महात्मा को मिलने गए, माला ले गए साथ में। हुआ यूं कि भीड़ बड़ी थी तो वो उन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये जो छोटे स्वामी जी कहो या नए नए जो साधु हुए थे, ये बड़ी उम्र वाले अपने गुरु समान गुरु जी स्वामी जी के गए थे, माला नहीं पहुंचा पाए, माला टोकरी में थी। महाराज उठ के चले गए। मैं बताती हूँ, है ना। तो हाथ में लिए बैठे और गुरु महाराज चले गए। अब कोई और होए तो मतलब किसी के भी मन को बुरा लगेगा ना, अरे हम माला लाए, हम पहना ही नहीं पाए, ये भी अपेक्षा है। पर ये तो स्वामी जी थे, तो जो टोकरी में माला थी उसको कहते हैं आज तुम हमारे कंठ में सुशोभित हो जाओ,
तो ऐसे खुद ही पहना लिया। भाई किसी के तो गले पड़ना था, इसी के पड़ जाओ। और गुरु महाराज नहीं तो हम उनके हैं, वो हमारे हैं, तो हमारे गले में जो गया वो उन्हीं के गले में गया। अब लो, उनको कोई दुख नहीं हो रहा। दुख तब होता है जब अपेक्षा होती है, सुख तब होता है जब अपेक्षा पूरी हो जाती है। तो हमको सबसे अपेक्षा है, और दुनिया में अपेक्षा पूरी होती नहीं। फिर आता है गुस्सा, और गुस्सा अंदर बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां कुकर की सीटी बज गई। याद रहे, किसी के भी घर में जब कुकर की सीटी बजती है तो अड़ोस पड़ोस 10 घरों को पता चलता है। ऐसे ही जब तुम्हारी क्रोध की सीटी बजती है तब भी आस पड़ोस के 2-4 घरों को पता लगता है कि आज इनके घर में धूम धड़ाका हो रहा है। मियाँ बीवी लड़ रहे, बर्तन टूट रहे, गाली गलौच हो रही, मोहल्ला पूरा मजे लेता है। लो जी, आज गुप्ता जी के फिर कांड हो गया। लोग क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, मजे लेते हैं वो। तो व्यंग एक तरफ से, पर सच्चाई यही है। हम अपने अंदर बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं, हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं, हम बहुत सी उम्मीदें लगाते हैं। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, और वो क्रोध कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो निकल जाता है। अब बाद में लगता है ये तो गलत हो गया, ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, तब तक देर हो जाती है। अब तीर निकल गया, वापिस तो नहीं आएगा। इसी को हम कर्म की शक्ति कहते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा सोच के कर्म करो, मैं ये कहूंगी कि हमेशा अपने मन को दूसरों की इच्छाओं से मुक्त रखो, अपेक्षाओं से मुक्त रखो। अब आप कहोगे लो जी, तो दुनिया में तो लेन देन ही होता है। भाई अगर लेन देन का प्रोग्राम है तो रो, लड़ो, मरो, फिर प्रश्न मत पूछो। सबने ना एक दिमाग में स्टोरी बना के रखी। जैसे बहुत लोगों की स्टोरी है कि मेरा लड़का बड़ा होगा, पढ़ लिख लेगा, कमाएगा, मेरी सेवा करेगा। लड़के का कुछ और प्रोग्राम, उसको जाके ऑस्ट्रेलिया सेटल होना। वो बाप से कहते लाओ मुझे 25 लाख रुपए, मैं तो जा रहा हूं। अब बाप सोचता है कि 50-55 की उम्र में मैं तुझे 50 लाख दे दूं तो मैं कहां भीख का कटोरा लेके शनि मंदिर जाऊं, कहां जाऊं? एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इतना पैसा निकालना आसान नहीं है। लेकिन ये इतनी, एक क्या बोलूं ना, धोखा चल रहा है स्टूडेंट एजुकेशन के नाम पे, धोखा चल रहा है। आओ आओ यहाँ के तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। जब वहां जाते हैं क्या मिलता है? कई फिर बच्चे बताते हैं, कहते 2-2 जॉब करनी पड़ रही है, बसों में सोते हैं, ट्रेनों में सोते हैं, खाने को तरसते हैं, माँ बाप के प्यार को तरसते हैं, घर के सुख को तरसते हैं, और यहाँ लोगों की जो सख्त नज़रें हैं वो लगती हैं। कोई प्यार से पूछने वाला नहीं है, सिर दुख जाए तो सिर दबाने वाला कोई नहीं है, चाय पिलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब चूंकि लड़ लड़ा के आए हैं तो पीछे माँ बाप को बताएंगे भी नहीं कैसे तकलीफ में है। माँ बाप की भी उम्मीद है कि बेटा शायद, भाई सुंदर पिच्चई बन गया ना गूगल का हेड, तो वो भी यहाँ के किसी माँ बाप का लड़का था, तो जो वो हो सकता है तो अपना लड़का कौन को जाए कुरूप है। अगर वो सुंदर है तो अपने कौन से असुंदर हैं? तो सबकी उम्मीद है। इस समय अमेरिका की लगभग कोई 40 कंपनी का हेड CEO भारतीय है, कम से कम 40 बड़ी कंपनी का हेड भारतीय है। तो ये देख के यहाँ के जो बच्चे हैं उनको लगता हम भी जाएं, हम भी ये कर सकते हैं। तो उज्जवल भविष्य के लिए उनका कुछ और प्रोग्राम है, माँ बाप का कुछ और प्रोग्राम है। फिर माँ बाप यहाँ हैं, बच्चे वहाँ हैं, बच्चे वहाँ सेटल हो जाएं इस उम्मीद में वो रगड़ते रहते हैं।
फिर दुखी होते हैं, फिर गुस्सा आता है, कभी लड़ते हैं, कभी प्यार करते, कभी याद करते, कभी रोते, हे तुमको मिल नहीं पा रहे हम। अब ये दुख, रोना, तकलीफ क्यों? आप भूल गए जिसको पैदा किया है ना। तुम लड़का पैदा नहीं किए, तुमने भी बाप ही पैदा किया है। तो बाप जी की अपनी मर्जी है, जो आपके साथ फिट नहीं बैठेगी। पति पत्नी का यही सिलसिला होता है, आपस में बनती नहीं तो लड़ पड़ते हैं, फिर रहते भी साथ में, फिर अच्छे दिन आएंगे ये सोच के आज नहीं कल, करते करते सारी जिंदगी निकल जाती। तकलीफ क्यों? उम्मीद थी। एक लड़के की हुई शादी, पहली एक तो होती है, एक ही शादी, पहली शादी हुई तो अगली सुबह वो रसोई में जाके चाय बना रहा था। माँ आई, वो कहती हाँ बहू क्या कर रही है? बोले वो सो रही है। तो तू क्यों यहां रसोई में है? कहता मम्मी जी रोज आपकी चाय मैं ही बनाता हूं, रोज। आज उसकी भी बना दूंगा, उसकी पहला दिन है तो मैं उसकी भी बना दूं। अच्छा बन गया जोरू का गुलाम। बुल्ले पत्नी की चाय बनाऊं तो जोरू का गुलाम, तेरी रोज बनाता हूं तो मैं मां का गुलाम। बात गड़बड़ है ना फिर। क्यों ऐसा क्यों? तुम्हारा प्रोग्राम कुछ और है, दूसरे का प्रोग्राम कुछ और है। अब इसमें बेटा कुछ चाहता है, बाप कुछ चाहता है, माँ कुछ चाहती है, बेटी कुछ चाहती है, सबकी चाहत अलग, स्टोरी अलग। एंड ऑफ द स्टोरी ये कि उम्मीद रखोगे तो तकलीफ पाओगे। अब अगर किसी को कड़वा शब्द बोल दिया है, उसको पीड़ा दे दी है, कई बार रिश्ता ही टूट जाता है। ऐसे में सिवाय दुख के हाथ में कुछ नहीं आता। और आदमी का अहंकार बहुत बड़ा होता है, तुमने मुझे ये कहा था, मैं भूल नहीं सकता हूं। बहुत रिश्ते इस मामले में खराब हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, आपको समझ लगी आपसे भूल हुई है, तो आप एक काम करिए, पूरे दिल से क्षमा मांग लीजिए। चाहे वो बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, जमाई हो, कि कोई साला हो, कि फूफा हो, कि चाचा हो, कि ताऊ, जो भी है, पूरी ईमानदारी से माफी मांग लीजिए। अब सामने वाला अकड़ गया, मैं नहीं देता माफी, ये उसकी मर्जी। अगर हम अपना घाव रोज कुरेदेंगे तो जख्म कभी ठीक नहीं होगा। तो घाव भरने के लिए घाव को छोड़ना पड़ता है, इसलिए पुरानी बातों को छोड़ना पड़ता है। क्या बोला वो छोड़ना पड़ता है। तुम पहले अपने मन से छोड़ो, खुले दिल से क्षमा कर लो। वो ना दे वो उसकी मर्जी। भाई कोई भीख मांगे, देने वाले की मर्जी ना, देवे देवे ना देवे ना देवे। तो क्षमा मांगी जाती है। अगर कोई दे नहीं रहा है तो आपका उस पर कोई जोर नहीं है। आप अपना दिल हल्का करिए कि भाई हम तो माफी मांग लिए, हम अपने दिल के घाव को भर लेंगे। अब तुमने घाव अपने जिंदा रखने हैं तो रखो गुस्सा हमसे, रखो, ये तो उसकी मर्जी है ना। इसे somebody gives you a gift, you don't like it, don't keep it, say thank you very much। अभी कोई देवी जी साड़ी लाए हैं, वो चमक क्या बोलूँगी, चमक चलो साड़ी हम नहीं पहन सकते, तो हमने उनको बोला कि इधर से वापस उनको दे देना प्रसाद, उनको बोलो आप पहनी, उनको बहुत अच्छी लगेगी। भाई नहीं पसंद आई, हमने नहीं ली, पर हमने ना नहीं की, हमने ले ली एक, हाँ लाओ, पर मुझे नहीं चाहिए तो प्रसाद पहनो। अब जब पहनेंगे वो हमें याद करेंगे, गुरुजी ने दिया। खरीदी थी तो साड़ी थी, अब दिया वापिस तो हो गया प्रसाद, तो उसका भी आनंद है, हम तो आनंद में हैं। अभी कोई और आए, बोले हम आपके लिए ड्राई फ्रूट लाए। भाई तो बड़ी गप है, जो फ्रूट है वो ड्राई नहीं होता, जो ड्राई है वो फ्रूट नहीं होता, तो ड्राई फ्रूट तो गप है। पर हम समझते हैं कि कुछ वो बादाम सूखा कुछ लाए हैं, अब वो लाए हैं वो उपयोग हो सकता है, आश्रम में सब खाएंगे। देखो जिनकी अकल कम है हम उनको देंगे बादाम, उनके दिमाग तेज हो जाएंगे।
मेरे लेफ्ट राइट बहुत सारे हैं जिसको इसकी जरूरत है. So nice, thank you very much. Accepted your almonds and walnuts because अच्छा एक on a serious note, एक मुट्ठी भर के कोई भी नट्स रोज खाया करो. जरूरी नहीं कि अखरोट. हालांकि अखरोट खाओगे तो सीधा वो दिमाग को नरिश करेगा. बादाम खाओगे तो दिमाग और आंखों को वो फायदा देगा. पाइन नट्स खाओगे तो उसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, शरीर को लाभ देंगे. और ये सब महंगे पड़े तो चिंता ना करो, मूंगफली खाइए. बढ़िया मूंगफली घर में भूनिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के खाइए उसको. मूंगफली में उतना ही गुण है जितना बादाम में है. ईश्वर ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया कि बादाम में ज्यादा न्यूट्रिएंट है और मूंगफली में कम है. बहुत बढ़िया है. एक मुट्ठी भर नट्स रोज खाइए. शरीर आपका और खास करके मस्तिष्क आपका ज्यादा अच्छा रहेगा. खासकर जिनको ब्लड प्रेशर हो उन्हें तो नट्स जरूर खाने चाहिए. काजू नहीं, वॉलनट्स, अखरोट. अखरोट खाइए, भिगो के खाइए और भी अच्छा. जिसका ब्लड प्रेशर कम रहता हो, बहुत कम रहता हो, तो वो 10-15 दाने जो है किशमिश के रात भिगो दीजिए, चबा के खा लीजिए. जिस पानी में भिगोया वो पानी भी पी जाइए आप देखें. और थोड़ा सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, पत्थर वाला जो होता है ना, वो एक बड़ी चुटकी पानी में डाल के, बीपी कम है तो वो पी लीजिए. पर रोज आप वो किशमिश खाइए और सक्रिय ध्यान करिए. बढ़िया हो जाता है, संतुलित होगा, मदद करेगा. तो नट्स खाने चाहिए. मेरे को वो एक अंग्रेजी की कहावत बड़ी अच्छी लगी थी. दोज हु ईट नट्स डोंट गो नट्स. माने अंग्रेजी में पागल को नट्स बोलते हैं. जो रोज खाए नट्स वो पागल नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क की वो खुराक होती है.